ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था छोटा नगर। इस गांव में लगभग 100 परिवार बसे हुए थे और हर कोई अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीता था। छोटा नगर एक शांत और खुशहाल जगह थी जहां लोग दिन भर अपने काम में व्यस्त रहते और शाम को मिल बैठकर दिन भर की बातें करते। गांव के लोग मेहनती थे और अधिकतर खेती बाड़ी करते थे। वे अपने खेतों में सब्जियां, अनाज और फल उगाते थे और इसी से अपनी आजीविका चलाते थे। गांव के लोग सरल और सादे थे और एक दूसरे के साथ प्रेम और स्नेह से रहते थे। एक दिन गांव के बुजुर्ग बाबा करीम, जो गांव में सबसे प्रिय थे, ने गांव वालों को बुलाया। सभी लोग एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे जमा हुए, जहां बाबा करीम ने अपनी खास शैली में कहा, भाइयों, आज मैं तुम सबको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। सभी लोग चुपचाप उनकी बात सुनने लगे। बाबा करीम ने बात जारी रखते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों से मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ है। रात के समय गांव में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई छाया वाली शक्ति हमारे आसपास है। गांव के एक नौजवान लड़के आमिर ने हैरानी से पूछा, बाबा, यह आप क्या कह रहे हैं? छाया वाली शक्ति? क्या वाकई में कुछ ऐसा है? बाबा करीम ने गंभीरता से सिर हिलाया। बेटा, मैं नहीं जानता कि यह क्या है, लेकिन मेरी उम्र के अनुभव ने मुझे सिखाया है कि ऐसे हालात में हमेशा सावधान रहना चाहिए। गांव की एक महिला जैनब ने चिंतित होकर कहा, अगर वाकई कोई ऐसी शक्ति है तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा करीम ने जवाब दिया, सबसे पहले तो हमें रात के समय घर के अंदर रहना चाहिए और बेवजह बाहर नहीं निकलना चाहिए। गांव वाले बाबा करीम की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। सभी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। हर कोई अपने घर में जाकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन रात को फिर वही रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगीं। आमिर ने अपने दोस्तों के साथ ये तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने आपस में कसम खाई कि अगली रात वे गांव के बाहर जंगल में जाकर देखेंगे कि ये आवाजें कहाँ से आती हैं। जैसे ही रात का अंधेरा छाया, आमिर और उसके दोस्त दीपक लेकर निकल पड़े। सभी के दिल में डर था, लेकिन जिज्ञासा ने उनके कदम रोके नहीं। जैसे ही वे जंगल के करीब पहुंचे, उन्हें फिर वही आवाजें सुनाई देने लगीं। दोस्तों में से एक, हमाद, ने कांपते हुए कहा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। आमिर ने हिम्मत देते हुए कहा, डरो मत, अगर हम इस बात का पता लगा लें तो गांव वालों की परेशानी भी खत्म हो जाएगी। वे आगे बढ़ते रहे और अचानक एक पुरानी और सुनसान इमारत के सामने पहुंच गए। इमारत के अंदर से ही वे आवाजें आ रही थीं। आमिर ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, चलो हम अंदर चलकर देखते हैं कि यहाँ कौन है। जब वे अंदर दाखिल हुए तो उनकी सांसें थम गईं। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसके चारों ओर कुछ अजीब चीजें रखी हुई थीं। वह कुछ मंत्र पढ़ रहा था जिससे डरावनी आवाजें निकल रही थीं। आमिर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं इस गांव की सुरक्षा के लिए यहाँ हूँ। ये आवाजें लोगों को डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हैं। मेरे जादू से गांव पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। ये सुनकर आमिर और उसके दोस्तों ने चैन की सांस ली। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद किया और गांव लौट आए। अगली सुबह उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया। सभी गांव वाले हंस पड़े और उस दिन के बाद से किसी ने उन रहस्यमयी आवाजों का डर महसूस नहीं किया।